हेलो क्लास, कैसे हो बेटा। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की थी। अभी एक्सरसाइज 3.4 शुरू कर रहा हूँ। डिपेंड्स ऑन द फैक्टराइजेशन 3.4 पे शुरू करेंगे और अगर 3.4 कंप्लीट हो जाती है तो कोशिश करूंगा बेटा 3.5 भी इसी के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो 3.4 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए इसमें है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए बेटा PFM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे है ये, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, इसके दो तरीके हैं बेटा। देखिए एक तो इस टाइप से हमने जो पढ़ा होगा, मोस्टली बच्चे जानते भी होंगे कि ये जो मेथड है किस टाइप से होता है। और एक आता है ट्री मेथड। ये डिवीजन मेथड सेट हो सकता है। एक ट्री मेथड है, जैसे कि 24 है, ठीक है। इसके मुझे फैक्टर करने हैं तो मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर किए मैंने, मेरे पास आता है 8 और 3। अब 8 के फैक्टर कर दो, 8 के फैक्टर है 2 और 4, और यहां पे अब 4 के फैक्टर हो गए 2 और 2, ठीक है। और प्राइम फैक्टर का मतलब है ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम, मीन्स ऑल फैक्टर्स आर प्राइम। जितने भी फैक्टर आप करोगे वो सब के सब प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर वो प्राइम नंबर है तो वो प्राइम फैक्टर है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो इसके जो प्राइम नंबर होंगे, देखो इसके जो 24 के फैक्टर है वो ये हैं जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं। ये सब के सब प्राइम नंबर है और ये सब के सब इस 24 के फैक्टर होंगे। मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, सो आंसर इज 24, ठीक है। ये मेरे पास प्राइम फैक्टर है। देखिए प्राइम फैक्टर इसके कैसे करते हैं, जब तक ये 2 से डिवाइड होगा तब तक 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है 5 से, फिर 5 के बाद 7 से, 11 से, 13 से, मींस प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करेंगे। जितने भी इसके डिवीजन होंगे प्राइम नंबर से ही आपको चेक करने हैं। देखिए 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, अब ये 3 से ही होता है, ठीक है। तो 24 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। हालांकि 1 को नहीं लिखना है क्योंकि 1 इज नाइदर बी प्राइम नॉर बी कंपोजिट, क्लियर। सो दिस इज द प्राइम फैक्टर। आई होप कि शायद प्राइम फैक्टर PFM का मतलब समझ में आया होगा, ट्री मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन ट्री मेथड पे बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर इसी डिवीजन पे डिपेंड होते हैं। ट्री मेथड बहुत कम आता है बेटा, मोस्टली मैथ्स है जिसमें ट्री मेथड का यूज आता भी है, क्वेश्चंस भी है, लेकिन आपके में नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने समझाया है कि ट्री मेथड होता कैसे है। नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास। फर्स्ट में कहता है प्राइम फैक्टर ऑफ 54 का प्राइम फैक्टर करना है। तो ऑप्शन देखो मेरे पास लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 27, तो 27 जो है कंपोजिट नंबर है, तो ये तो इसका ऑप्शन हो नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, अब 9 भी कंपोजिट है तो ये भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट आता है 54 मल्टीप्लाई 1, अब 54 भी कंपोजिट है तो ये भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता। और डी में क्या आता है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सबके सब प्राइम नंबर है तो ये इसका ऑप्शन होगा और ये इसका फैक्टर है, क्लियर। ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास आता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। सेकंड में है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। कहते हैं किसके फैक्टर है ये, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 35, प्राइम फैक्टर ऑफ कि ये किसके प्राइम फैक्टर है, ठीक है। 2 3 जा 6, सॉरी मिस्टेक हो गया। ये जो नंबर है सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन शुरू करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 कहता है ये किसके फैक्टर है, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, तो ये किसके फैक्टर है 42 के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि जितने भी मेरे पास नंबर्स हैं उन सबके प्राइम फैक्टर करने हैं बेटा। और प्राइम फैक्टर किस तरीके से, जैसे मैंने वही बताया था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेकंड का 36 है, इसके प्राइम फैक्टर करो 9, 2 से कितना 3 से 3 और फिर 3 से 1, तो 36 के प्राइम फैक्टर कितने हो गए
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। क्लियर? तो 3.4 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे जो पार्ट है इसी टाइप से करने हैं सबके सब। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, सेम इसका ये प्राइम फैक्टर से ही सॉल्व करना है। इसके सारे के सारे पार्ट इसी तरीके से। ठीक है, आई होप कि 3.4 एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसमें 2 ही क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप से करने हैं। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज 3.5 शुरू कर रहा हूं। क्लियर? तो 3.5 एक्सरसाइज में किस टाइप से वो देखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 शुरू कर रहा हूं। 3.5 is dependent on the HCF, means highest common multiple। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स वो फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा होगा। ऐसे 2 नंबर, जैसे कोई भी 2 नंबर है, उनका आपने कॉमन फैक्टर निकाला, तो उन कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा होगा वो हमारे पास HCF होगा उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास HCF है। HCF के 2 तरीके आते हैं बेटा मेरे पास। सबसे पहला तो मेरे पास PFM, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालते हैं। ठीक है, दूसरा आता है मेरे पास डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक है। अब समझाऊंगा मैं किस टाइप से डिवीजन मेथड है, किस टाइप से प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि आपने 36 और यहाँ 24 लिख दिया, दोनों का प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से होता है। 24 तो आपने किया 18, फिर 2 से किया 9, 3 से 3 और 3 से 1, यहाँ से 12, 2 से 6 और 2 से 3 और 3 से 1। क्लियर? देखिए अब तो 36 जो है उसके फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 24 के फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो दोनों में जो कॉमन है पहले तो वो निकालो बेटा, सिर्फ वही निकालने हैं जो कॉमन होंगे। तो HCF क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जो कॉमन है उसमें से एक सिंगल सिंगल निकालना है। तो कितना हो गया 4 3 जा 12, तो इसका HCF क्या आ गया 12। तो ये मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। अब देखिए डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से इसका HCF कैसे निकलता है वो देखिए बेटा। ये है डिवीजन, बड़े वाले नंबर को अंदर लिखना है और छोटे वाले नंबर को बाहर। डिवाइड करेंगे 1 पे गया, क्या नंबर आया 2 और 1। अब जो रिमाइंडर बचा है इस रिमाइंडर से इस नंबर को डिवाइड करना होता है। इसको अंदर लिखेंगे 24 और 12 से डिवाइड करेंगे। कंप्लीट डिवाइड हुआ, अगर कंप्लीट डिवाइड हुआ तो जिस नंबर से कंप्लीट डिवाइड हुआ है वही हमारे पास इसका HCF होता है। ये इसका HCF है। आई होप कि शायद अच्छे समझ में आया होगा डिवीजन मेथड भी। ठीक है, तो डिवीजन मेथड पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी टाइप से आपको करने हैं। ठीक है, और अगर 3 नंबर्स के होंगे तो वो 3 नंबर्स के क्वेश्चन आएगा तो मैं समझाऊंगा कि 3 नंबर के किस टाइप से होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। 3.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है 144 और 180, इसका आपको क्या निकालना है HCF निकालना है। तो HCF आप वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो या डिवीजन मेथड से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डिवीजन मेथड से ले रहे हैं। 180 और 144, 1 पे गया 44 6 और यहां पे आया 1। ठीक है, तो 6 की टेबल में 144 कितने पे आता है 9 पे। हाँ बिल्कुल 9 पे कितना आ गया 144। तो इसका HCF कितना आ गया 16। इसका ऑप्शन है डी 16। क्लियर? आई होप कि शायद समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में है HCF ऑफ 12 18 है 27। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 12 18 एंड 27। कहता है इसका HCF निकालना है किस टाइप से बेटा, वही डिवीजन मेथड से निकाल रहा हूं मैं। पहले इन दोनों का सेट करते हैं 12 से। 1 पे 12 6 और रिमाइंडर बचा तो 12 को अंदर 2 जा 12, कितने पे गया 6 पे। अब 6 से जो मैं 3 नंबर्स की बात कर रहा था वो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से होता है। अब 6 जो 6 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 6 से इसको डिवाइड करना है 27 को। अगर ये कंप्लीट डिवाइड होता है ठीक है, अगर रिमाइंडर बचेगा तो फिर यही प्रोसीजर फॉलो करना है। 6 से करते हैं 6 3 जा
6 4 जा 24, कितने पे रिमाइंडर बचा 3, रिमाइंडर बचा, अब रिमाइंडर बचा तो फिर से वही प्रोसीजर, 6 को अंदर 3 को बाहर, 3 2 जा 6, कितने पे गया 3 पे। तो अब इसका HCF जो है वो यहां से नहीं, यहां से चेक करना है HCF। तो HCF कितना आ गया मेरे पास, HCF आ गया इसका 3। आई होप कि शायद 3 नंबर वाला भी आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से इसका HCF निकालते हैं। नेक्स्ट आता है द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज, किसी भी 2 प्राइम नंबर का अगर HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉमन फैक्टर क्या आता है। अगर कोई प्राइम नंबर है जैसे 3 और 5, इसका थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, कोई प्राइम नंबर है, इसमें HCF क्या होगा इन दोनों का, इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 आएगा। ABC की बात नहीं कर रहा, ऑप्शन 1 आएगा, आंसर देख लेना, आंसर 1 आएगा इसका। ऑप्शन देख लेना कि A है, B है, C है, कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में समझा चुका हूं किस टाइप से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है। क्वेश्चन जो सेकंड है वो इसी टाइप से है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका HCF निकालना है। तो 3 नंबर है, तो तीनों में देखिए किस टाइप से होता है। जैसे कि 3 नंबर है मेरे पास 12, 18 और 24। देखिए 3 नंबर का किस टाइप से होता है, मैं 3 नंबर का और समझा देता हूं बेटा। एक 2 से किया 6, 3 और 1, 2 से किया 9, 3 और 1, 2 से किया 12, 6, 2 से कर देते हैं 3 और 1। तो दोनों का 12 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3, 18 के फैक्टर है कितने 2 मल्टीप्लाई 3, क्लियर। और 24 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3। तो दोनों में जो, तीनों में जो कॉमन होगा वो निकालना है। देखिए बेटा, तीनों में एक तो 2 कॉमन है और एक तीनों में 3 कॉमन है। तो HCF क्या हो गया, HCF इज इक्वल टू द 2 मल्टीप्लाई और 3, HCF आ गया इसका 6, ठीक है। तो HCF इनका आया 6। इस टाइप से 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन होता है, क्लियर। तो कंप्लीट आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है बेटा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड से उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट थे उसमें समझाया था, क्लियर है। तो ये जो डिवीजन मेथड से करना है क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि शायद सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिवीजन मेथड का फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना, ठीक है। हालांकि मैं डिवीजन मेथड में 2 नंबर का भी समझा चुका हूं और 3 नंबर का भी समझा चुका हूं किस तरीके से होता है, क्लियर। आई होप कि शायद सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, 3.4 एक्सरसाइज के भी और 3.5 एक्सरसाइज के भी, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।